पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी 2026 को नीट की तैयारी कर रही छात्रा संदिग्ध हालत में बेहोश पाई गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या या नींद की गोलियों का ओवरडोज मानकर मामूली मामला बताया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं हो पाया। छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के संकेत को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। इससे मामला अब संभावित हत्या और दुष्कर्म के एंगल में गहन जांच का विषय बन गया है और पूरे राज्य में चिंता, आक्रोश और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। शुरुआत में पुलिस ने कहा था कि छात्रा ने नींद की गोलियों का अधिक सेवन किया है और शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर किसी भी तरह की गंभीर चोट या यौन उत्पीड़न के स्पष्ट संकेत नहीं मिले, इसलिए इसे आमतौर पर हत्या या दुर्घटना माना गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो मामला पूरी तरह से बदल गया। रिपोर्ट में छाती, कंधे, धड़ और चेहरे पर चोट और प्रतिरोध के निशान मिले, जिससे यह संकेत मिला कि यौन उत्पीड़न को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। अब पुलिस इस मामले की हत्या और दुष्कर्म के एंगल से गहन जांच कर रही है। फिलहाल कोर्ट या पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसे हत्या नहीं बताया है, लेकिन जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस मामले का मुख्य आरोपी मनीष राज है, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक और संचालक है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और उसे प्रारंभिक आरोपी माना जा रहा है। मनीष राज बिहार के जहानाबाद का मूल निवासी है। बताया जा रहा है कि वह 2020 में पटना आया था और शुरुआत में केवल 15,000 रुपए की नौकरी करता था, लेकिन महज 5 साल में उसने करोड़ों की संपत्ति और हॉस्टल व्यवसाय खड़ा कर लिया। अब पुलिस उसकी संपत्ति, रियल एस्टेट, लेन देन, जमीन और बैंक खातों की जांच कर रही है। कुछ रिपोर्टों में उसके आपराधिक इतिहास और विवादास्पद गतिविधियों का भी उल्लेख है, जिन्हें पुलिस गंभीरता से देख रही है। साथ ही परिजनों ने सवाल उठाया है कि हॉस्टल व्यवस्थापक नीलम अग्रवाल, श्रवण अग्रवाल और उनके पुत्र अंशु अग्रवाल ने पर्याप्त पूछताछ क्यों नहीं की गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस दिशा निर्देश के बिना जांच कर रही है और कुछ सबूतों को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी संभावित संदिग्धों से गहन पूछताछ की जा रही है, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने इस गंभीर मामले की जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जिसकी अगुवाई आईजी सेंट्रल रेंज जितेंद्र राणा कर रहे हैं। टीम हर पहलू की गहन जांच कर रही है, जिसमें हॉस्टल, अस्पताल, मोबाइल, सीडीआर डेटा, सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन डेटा और फॉरेंसिक जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा एडीजी और आईजी ने खुद हॉस्टल का निरीक्षण किया है और सुरक्षा मानकों, किसी भी लापरवाही या फर्जी जानकारी की भी पड़ताल की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि अगर जांच में कोई निर्णायक सबूत सामने आता है तो पूरे मामले की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। छात्रा को प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतें सामने आई हैं कि रिपोर्ट में विरोधाभास है और कुछ बातें साफ तौर पर नहीं समझ आ रही हैं। इसके अलावा अस्पताल के कुछ हिस्सों में पत्रकारों की एंट्री पर रोक लग रही है, जिससे जांच और भी ज्यादा संवेदनशील बन गई है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि प्रारंभिक इलाज, डॉक्टरों के बयान और अस्पताल के रिकॉर्ड में तथ्यों को बदलने की कोशिश की गई है, जिससे मामले की सच्चाई सामने लाने में परेशानी हो रही है। छात्राएं और उनके अभिभावक हॉस्टल की सीलिंग के बाद अपना सामान वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कई छात्राओं ने साफ कहा है कि वे अब वहां रहना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें सुरक्षा का भरोसा नहीं है। परिजन, स्थानीय लोग और छात्र न्याय, सुरक्षा और भर्ती नियमों में जवाबदेही की जोरदार मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पहले सिस्टम ने मामले को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, जिसमें छात्रा के शव के साथ सांकेतिक प्रदर्शन और अन्य विरोधी गतिविधियां शामिल हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस मामले की तेजी से जांच की जा रही है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि डीजीपी खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं और दोषियों को कड़ी सजा सुनाई जाएगी। वहीं विपक्षी दलों जैसे सीपीआईएमएल ने भी निष्पक्ष जांच और परिवार के साथ न्याय की मांग की है। कुछ नेताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच, एसआईटी की गहन कार्रवाई और पूरे सिस्टम की जवाबदेही की भी आवश्यकता बताई है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहस छिड़ गई है और लोगों में इस मामले को लेकर चिंता देखी जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि यह साधारण मौत नहीं है और इसमें यौन हिंसा के संकेत भी हो सकते हैं। कुछ यूजर्स प्रशासन और हॉस्टल प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही और सबूत छिपाने के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कई लोग छात्राओं की सुरक्षा, जवाबदेही और न्याय की मांग कर रहे हैं और इस मामले को गंभीर और संवेदनशील बता रहे हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की यह घटना सिर्फ एक छात्रा की मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि यह छात्राओं की सुरक्षा, सिस्टम की जिम्मेदारी और जांच की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल बन चुकी है। शुरुआती जांच से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक आए बदलावों ने लोगों का भरोसा डगमगाया है।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि पुलिस और जांच एजेंसियां बिना किसी दबाव के सच को सामने लाएं और दोषियों को सख्त सजा दिलाएं। छात्रा के परिवार, स्थानीय लोग और समाज यही चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो, सच्चाई सामने आए और भविष्य में किसी भी छात्रा के साथ ऐसा दोबारा ना हो। यह केस सरकार और सिस्टम के लिए एक बड़ी परीक्षा है, जिसमें न्याय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।